तो यार अगर तुम भी नोटिस करते होगे तो तुम कुछ लोगों को ऐसा वियर्ड एक्ट करते हुए नोटिस करते होगे, या फिर हो सकता है वियर्ड एक्ट तुम ही कर रहे हो कि जहाँ दूर में कोई सुंदर लड़की दिखी तो उसकी तरफ देखने छोड़ के वो अचानक से मुंह बनाने लगते हैं, एकदम अपनी जॉ टाइट कर लेंगे, अपने आप को पिक्चर परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। वेल, दिस इज़ अ साइन ऑफ मेंटल इलनेस, एंड ये तुम्हें भी हो सकती है। एंड अगर ये नहीं तो इन तीनों में से कोई भी मेंटल इलनेस तुम्हें हो सकती है, जो कि तुम्हें ये लुक्स मैक्सिंग कंटेंट देख करके आया हो। एंड फ्यूचर में तुम बड़े कदम भी उठा सकते हो इसके चक्कर में, जैसे कि एक केस था जिसमें एक आदमी ने सिर्फ लुक्स मैक्सिंग, रेड पिल और ये ब्लैक पिल वाला कंटेंट देख करके ही अपने स्कूल के 32 लोगों को मार दिया था। आई डोंट नो वाई, पता नहीं, बट हो सकता है अगले विक्टिम तुम हो। तो मेक श्योर कि तुम ये 3 पॉइंट्स सुन के जाओ, एंड लास्ट में इनका मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। नंबर 1, यू ट्राई टू बी लुक पिक्चर परफेक्ट इन रियल लाइफ। तो देखो, आदमी क्या फ़ोटोज़ में तो पिक्चर परफेक्ट दिख सकता है, कोई 2 आउट ऑफ 10 बंदा भी 10 आउट ऑफ 10 दिख सकता है फ़ोटोज़ में। बट अगर तुम रियल लाइफ में ट्राई करते हो पिक्चर परफेक्ट दिखने का हर टाइम, पिक्चर परफेक्ट दिखने का हर टाइम में से मेरा क्या मतलब है, आपने जॉ टाइट कर ली, ये गड्ढे यहाँ पड़, कोई देख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये गड्ढे पड़ने चाहिए, तो कभी अपने चीक बोन्स को सक कर लेते हैं सिर्फ, ताकि उनकी चीक बोन्स दिखे, अपनी आँखों को टाइट कर लेते हैं, पूरे टाइम टाइट करके रखते हैं, ताकि कोई भी उन्हें देखे तो देखे कि वाओ कितना अट्रैक्टिव बंदा है। असल में ये तुम्हें वियर्ड दिखाता है, वो सोचते हैं कि कैसा पागल आदमी, ये क्या कर रहा है। एंड यही वो दिक्कत है, तुम्हें असल में जो चीज़ अपने चेहरे के साथ करनी है एंड अपनी बॉडी के साथ करनी है इज़ यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। तुम्हें रिलैक्स रहना है। अगर तुम अपनी आंखें से ऊपर करके रखते हो, ठीक है, तो उसे रिलैक्स कर दो। एंड तुम्हें कोई स्क्विंचिंग करने की ज़रूरत नहीं अपनी आइज़ को परफेक्ट दिखाने के लिए, या फिर पूरे टाइम जॉ को ऐसे टाइट, ऐसे गर्दन उठा के रखने की ज़रूरत नहीं ताकि जॉ लाइन रिया को दिख जाए और वो खुश हो जाए। तुम्हें असल में रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, एंड वो तुम्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगी। एंड अगर तुम पिक्चर परफेक्ट दिखने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा वियर्ड दिखाती है, जो कि अगर तुम एक 10 आउट ऑफ 10 बंदे भी होगे एंड ऐसी हरकतें करते होगे तो तुम सीधा 3 या 4 पॉइंट नीचे गिर जाते हो, तुम पागल दिखते हो दिमाग से। तो अगर तुम पिक्चर परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहे हो दैन तुम्हें इलाज की ज़रूरत है दोस्त। पॉइंट नंबर टू इज़ तुम्हारे जितने भी फ़ोटोज़ हैं जो कि तुम सोचते हो कि ये अच्छी फ़ोटो आई है, वो यूजुअली तुम्हारे रूम के अंदर है एंड उसका बैकग्राउंड ख़राब है। अब इससे मेरा क्या कहना है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल लोग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दे ट्राई टू गेट अ फ़ोटो इन द नेचर और इन द पब्लिक, बट वो कभी भी अपने कमरा, जहाँ ऐसे ही कमरा फैला हुआ है, वहाँ से कभी फ़ोटो लेंगे और उसे डालने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज इट्स नॉट नेचुरल लाइट में अगर तो फ़ोटोज़ नहीं ले रहे हो एंड ऐसे कमरे में अपने घर की बत्ती हिला के सोचते हो कि वाह क्या अट्रैक्टिव फ़ोटो आई है, सो हो सकता है कि लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज़ तुम्हारे ऊपर भी काम कर गई है एंड अब तुम वियर्ड हो चुके हो। इसे फिक्स कर सकते हैं अगर तुम लास्ट तक रुको तो, लेकिन अभी इसका मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन तुम्हें क्या बता सकता हूँ। घर पे फ़ोटोज़ लेते हो, ओके, उसे कहीं पे डालो मत, ठीक है, एंड अगर डालते हो और तुम्हें घर के अंदर फ़ोटोज़ लेना इतना ही पसंद है तो अपना बैकग्राउंड मेरी तरह बनाने का ट्राई करो। तो मैं अपना बैकग्राउंड दिखा देता हूँ 2 मिनट। सो दिस वाज माय बैकग्राउंड, एनिमे के पोस्टर, डाइट कोक की बॉटल और यहाँ पे एनिमे फिगरीन्स, ये सारी चीज़ें। अगर तुम अपना बैकग्राउंड अट्रैक्टिव बना सकते हो तो ही फ़ोटोज़ लो, लेकिन अगर तुम घर के अंदर तुम्हारा फैला हुआ कमरा है उसमें फ़ोटोज़ ले करके ऐसा सोच करके तुम फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, सो ये तुम्हें अनअट्रैक्टिव दिखा रहा है अट्रैक्टिव दिखाने की जगह। पॉइंट नंबर 3 एंड हो सकता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, इज़ वेट अ सेकेंड। पॉइंट नंबर 3 इज़ यू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट। तो देखो, एक नॉर्मल आदमी जो होता है अगर वो दूर में किसी को देखे तो हो सकता है वो नज़रें चुरा ले, ठीक है, बट अगर तुम किसी कॉन्वर्सेशन में हो या फिर किसी को दूर से देख भी रहे हो एंड यू अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट आँखों में देखना छोड़ के तुम कहीं और देख रहे हो, इट्स मेक यू लुक क्रीपी, साथ ही साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा वियर्ड और ऑकवर्ड दिखाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपली द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, ट्राई गिविंग आई कॉन्टैक्ट। बस
किसी से बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट करके बात करो। कोई दूर खड़ा है तो उसे ऐसे करके हटाने के और अपनी जॉ लाइन को टाइट करने की जगह ट्राई करो उससे आई कांटेक्ट करके बात करने का, एंड यू विल लुक 100 टाइम्स मोर नॉर्मल। एंड ये तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो तुम कर सकते हो इज़ होल्डिंग आई कांटेक्ट करेक्टली। एंड उसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, इसमें मैंने पूरी चीज़ बता के रखी है। अब सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है, यू हैव टू बी लिटिल बिट रिलैक्स, और अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि आई वॉन्ट हंटर आइज, आई वॉन्ट शार्प जॉ लाइन। अपने ऊपर काम करते रहो एंड अपने आप को ज़्यादातर रिलैक्स रखने की कोशिश करो। सो ट्राई टू बी, अभी देखो मैं कैसे बैठा हुआ हूँ एक पाँव कुर्सी के ऊपर है एंड हाथ इसके ऊपर। मैं क्लास में भी नॉर्मली ऐसे ही बैठता हूँ एंड इट मेड मी लुक रिलैक्स, ना कि वियर्ड। पता है वियर्ड क्या होता है? जब मैं ऐसे बैठता हूँ, दिस इज़ मोर ऑकवर्ड देन दिस। एंड अगर तुम अपनी कंफर्ट और रिलैक्सिबिलिटी जो भी होती है उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो तो तुम बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड दिखोगे। सो द सिंपल सॉल्यूशन इज़ ट्राई टू बी मोर रिलैक्स एंड अपनी कंफर्ट को प्रायोरिटाइज़ करो, एंड तब तुम 100 टाइम्स मोर अट्रैक्टिव दिखोगे रादर देन डूइंग दिस शिट। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए, इसे आज से ही अवॉइड करना चालू करो एंड तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाले हो। लेकिन अगर तुम्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है तो मेरी ये वाली वीडियो जो आएगी इसके बाद उसे देख लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।